हेलो दोस्तों, आज आप लोग का त्रिकोणमिति पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 25 नंबर मार्क्स का पूछा जाता है। और सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बनेगी, कौन कौन सबसे बना है। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति मतलब होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि के मतलब होता है तीन, और गोन के मतलब होता है कोण होता है, और मेट्रोन के मतलब क्या होता है मापना। त्रिकोणमिति तीन शब्दों को मिलने से बना है। पहला त्रि 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 के मतलब होता है तीन, और गोन के मतलब होता है कोण, और मेट्रोन के मतलब क्या होता है मापना। त्रिकोणमिति मुख्यतः के शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों को मिलने से बना है। पूछा जाएगा सवाल कि त्रिकोणमिति 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 तीन शब्दों के मिलने से बना है, तीन शब्दों को मिलने से बना है, मिलने से बना है। पहला आप लोग का त्रि के मतलब तीन होता है, गोन जीवन गोन के मतलब कौन होता है, और मेट्रोन के मतलब मापना होता है। त्रिकोणमिति कितने शब्द को मिलने से बना है, तीन शब्दों को मिलने से बना है। और कहता है कि तीन आप लोग का बताया जाता है कि तीन भुजाओं को तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। कहेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो कहता है वह तीन कोणों का मापना ही कुछ कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति के मतलब आप समझिए कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है। ये जो चैप्टर लिखने वाले इनका नाम है त्रिकोणमिति का पिता। त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता किन्हें कहा जाता है, आर्यभट्ट को कहा जाता है। पूछा जाएगा सवाल में कि त्रिकोणमिति का पिता किन्हें कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। पूछा जाए कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों को मिलने से बना है, तो तीन शब्दों को मिला है। पहला त्रि के मतलब तीन, और गोन के मतलब होता है कोण, और मेट्रोन के मतलब क्या होता है मापना। इसका मतलब त्रिकोणमिति कितने शब्द को मिलने से बना है, तीन शब्द को मिलने से बना है। पहला तीन, इसका अर्थ होता है तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। पहला त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है, आर्यभट्ट को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता किन्हें कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, आर्यभट्ट को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग का त्रिभुज पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब त्रिभुज के बारे में समझिए। इसमें त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आप लोग का त्रिभुज पढ़ना बहुत जरूरी है। त्रिभुज जगह कहते हैं ट्रेंगल कहते हैं, ट्रेंगल। त्रिभुज के मतलब होता है ट्रेंगल। और ट्रेंगल क्या होता है, त्रिभुज के मतलब होता है, त्रिभुज के मतलब ट्रेंगल। और ट्रेंगल है क्या, तो ट्रेंगल कहा जाता है, त्रिभुज कहते हैं कि तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, तीन भुजाओं को मतलब कहता है तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। जैसे में आप लोग का तीन भुजा वाला हम दे देते हैं त्रिभुज, इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी। इसको कहते हैं हम भुजा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइड कहते हैं। अंग्रेजी में साइड कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं भुजा कहते हैं। और भुजा का मतलब होता है साइड होता है। इसको भी हम त्रिभुज के मतलब होता है भुजा होता है, भुजा के मतलब साइड होता है। तो इसको हम कहते हैं कोण भी कहते हैं। और जैसे में आप लोग का इसको कहेंगे भुजा, तो पहला त्रिभुज में पूछेगा कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। पहला इसमें होगा ए बी, त्रिभुज ए बी हो गया, दूसरा भुजा हो गया बी सी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सी हो गया। मतलब त्रिभुज में तीन को भुजा भी होता है, तीन को क्या होता है कोण। ये आप लोग का ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी भुजा। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण के नाम लेते हैं एन, इसको कोण को सिंबल ऐसे करते हैं कोण ए,
इसको कहते हैं कोण बी और इसको कहते हैं कोण सी। त्रिभुज को मतलब के कोण होता है 3 गुण। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि इसको एक एक अक्षर से भी लिख सकते हैं और त्रिभुज को कोण को 3-3 अक्षर से भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे में इसको लिखना चाहते हैं तो लिखें ए बी सी। उसी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो बी सी ए, उसको बाद आपको होगा सी ए बी। तो त्रिभुज को आप एकक अक्षर, त्रिभुज के कोण को आप एकक अक्षर से भी दर्शा सकते हैं और 3-3 अक्षर से भी आप दर्शा सकते हैं। इसमें जो बीच का भाग होता है वही क्या होता है, कोण होता है। इसी तरह से आपको से पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछेगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तो होता है 180 होगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज में पहला सवाल पूछेगा कि त्रिभुज में कोण के को होता है 3 गो और भुजा के को होता है तो 3 गो, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। और इसी तरह से कहेगा कि त्रिभुज में एक कोण कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग होता है 180, तो एक कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर क्या होगा, 60 होगा। मतलब तीनों भुजा कितना होगा, 60 होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग का त्रिभुज को जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से आपको त्रिभुज बताएं कि त्रिभुज में इसको कहते हैं कोण, इसको भी कोण, इसको भी कोण। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 गो भुजा होते हैं, 3 गो कोण होते हैं, 3 गो भुजा भी होते हैं। उसी तरह से कहेगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। अब इसी में पढ़ना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को, 3 भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को आपको त्रिभुज के बताए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज। तो बताया गया होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को, घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जगह कहते हैं अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। 3 भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब आपको इसमें पढ़ना है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल होता है किस प्रकार की। इसमें समकोण त्रिभुज पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आप इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ता है समकोण त्रिभुज। इसमें पढ़ने के लिए त्रिभुज में आपको पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें होता है 3 गो भुजा। इसमें पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर पूछेगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला को जैसे मैं आपको पूछा कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला को कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज कहते हैं, कोण के आधार पर पूछेगा तो पहला को कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा को कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा को कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार के। पहला को कहते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज और तीसरा को कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ता है तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, तो बोलता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें कहता है एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें पूछा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो याद करना वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं।
समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में आपको पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के, 3 प्रकार के, पहला को समकोण, दूसरा को न्यून कोण, तीसरा को कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलेगा वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज ऐसे में ये आप लोग का जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यही आप लोग का समकोण त्रिभुज है। इसको मान लो ए, इसको बी, इसको क्या मान लो सी, ये आप लोग का 90 डिग्री होता है। इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को बोलेगा तो इसको कहते हैं कर्ण कहते हैं, जगह अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, जगह अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं कर्ण कहते हैं। कहेगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं बेस, और बेस के मतलब क्या होता है, आधार। समकोण इसको कहते हैं बेस, बेस के मतलब क्या होता है, आधार। ये बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडी क्या होता है, कुलर होता है, परपेंडिकुलर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लंब कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं हाइपोटेनस, जगह कहते हैं कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं बेस, बेस का मतलब आधार होता है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं लंब। और लंब को सूचित को जिससे करते हैं तो P से, और आधार को सूचित करते हैं B से, और हाइपोटेनस को सूचित करते हैं H से, हाइपोटेनस के H से। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलना कि वैसा त्रिभुज जिसमें ये कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। और समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं बेस, बेस के मतलब क्या होता है, आधार, आधार को सूचित करते हैं B के द्वारा। इसको कहते हैं लंब, लंब के मतलब परपेंडिकुलर, लंब को सूचित करते हैं P द्वारा। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा तो आपको पड़ेगा समकोण त्रिभुज। इसके बारे में फिर से हम जानकारी देंगे। इसमें दूसरा आता है, दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा प्रकार आता है न्यूनकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज के मतलब आप समझिए, कहता है न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, याद कीजिए कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, या वैसा बोलना कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे कहते हैं कौन त्रिभुज कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। बोलना कि वैसा त्रिभुज जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब समझिए कि वैसा त्रिभुज जो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज। इसे A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे। ये आपको कौन क्या है, 90 से क्या है, छोटा है। तो याद करना कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलना कि वैसा त्रिभुज जो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी में एक प्रकार और बच गया अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। तीसरा आता है अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज के मतलब समझिए, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें बताया जाता है कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो याद कीजिएगा कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें कहता है कि वैसा त्रिभुज जो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, वैसा त्रिभुज जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। पहला बताया था इस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें ये कोण 90 डिग्री हो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, और वह कर्ण को सूचित करते हैं हाइपोटेनस से, एज, एक कर्ण को सूचित करते हैं एज के द्वारा से। और बेस के मतलब होता है वह, बेस के मतलब आधार होता है, जगह सूचित करते हैं बी के द्वारा सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर के मतलब पी होता है, जगह ये कहते हैं वह लंब, हिंदी में कहते हैं लंब कहते हैं। और ये अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जो 90 से बड़ा 180 से क्या हो, छोटा हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में अधिकोण त्रिभुज के मतलब आप समझिए कि 190 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वैसा त्रिभुज को कहते हैं हम अधिकोण त्रिभुज। इसे A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। वैसा त्रिभुज को कौन त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप लोग का पूछा जाएगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। इसी तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर,
भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं समकोण त्रिभुज, पहला को कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहला को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। पहला कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। पहला बात, इसमें आपको से सवाल पूछा जाएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहते हैं समबाहु, दूसरा के समद्विबाहु, तीसरा कहते हैं विषम बाहु। लिखा है सम, तो सम क्यों होता है? सम के मतलब होता है बराबर, सम के मतलब बराबर। और बाहु के मतलब होता है भुजा, बाहु के मतलब भुजा। और त्रिभुज के मतलब त्रिभुज होगा। तो सम के मतलब बोला कि वैसा त्रिभुज। पहला पूछेगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और बारी से एक को आप समझिए। इसमें कहता है कि सम के मतलब बराबर, बाहु के मतलब भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे? तो बोला कि वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा क्या हो? बराबर होगा, उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे में आप समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है ए, इसको बी और इसको सी। मान लीजिए कि 10 डिग्री है तो ईवी 10 डिग्री है, ईवी भुजा 10 है, ईवी 10 ईवी। तो ये ऐसा त्रिभुज के क्या कर सकते हैं? समबाहु त्रिभुज। मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा क्या हो? बराबर होगा, उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसी तरह से अगला आता है समद्विबाहु। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम के मतलब होता है बराबर, सम के मतलब बराबर, और द्वि के मतलब 2, और बाहु के मतलब होता है भुजा। मतलब इसका अर्थ होता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें अगर 2 भुजा बराबर हो तो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। बोलना कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर रहेगा उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे सम के मतलब बराबर, बाहु के द्वि के मतलब 2, और भुजा के बाहु के मतलब क्या होता है? भुजा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर होगा तो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु बोलना कि वैसा त्रिभुज, बोलिए वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसको याद कीजिएगा कि विषम बाहु, तो याद कीजिएगा विषम, विषम के मतलब नहीं होता है। तो बोलना कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर, कोई भुजा बराबर न हो, कोई भुजा बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे में इसमें आप समझिएगा, फिगर ले लेते हैं। विषम बाहु के मतलब होता है ए बी सी, मतलब कोई भुजा बराबर ना, ये 10 ये 8 ये 5 अलग अलग होगा, मतलब कोई भुजा बराबर ना रहेगा तब विषम बाहु। और जिसमें अगर 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा ए बी सी, मान लीजिए 10 ये भी 10 आई 5, अगर 2 भुजा बराबर रहेगा तो बोलिएगा समद्विबाहु, और जिसमें कोई भुजा बराबर ना रहेगा तो बोलिएगा विषम बाहु त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में आप लोग का सब जानकारी आपको पता हो गया होगा। और इसमें हम सबसे पहले आप लोग का बताने जा रहे हैं कर्ण के बारे में। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आप लोग का समकोण त्रिभुज बहुत आवश्यक है। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति के लिए आप लोग का समकोण त्रिभुज बहुत आवश्यक है। जगह कहते हैं त्रिकोणमिति, जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 से 25 नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें हम आप लोग का सबसे पहले बताएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के मतलब आप समझिए, कहता बताया अभी कि समकोण त्रिभुज के मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री, ए इसको बी इसको सी, ये हो गया 90 डिग्री। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, कहते हैं हाइपोटेनस, जगह अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ण। एक कहते हैं बेस, और बेस के मतलब होता है आधार, बेस के मतलब क्या होता है? आधार। इसको कहते हैं
परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर जगह कहते हैं लंब कहते हैं। कहेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगा, और नीचे वाला कहते हैं वो आधार, जो जमीन है उसको कहते हैं आधार, जगह कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। इसको हम सूचित करते हैं बी के द्वारा, आधार को कहेंगे कि सूचित को द्वारा कहते हैं बी द्वारा, हाइपोटेनस को द्वारा, कर्ण के द्वारा मतलब एच के द्वारा, हाइपोटेनस को एच द्वारा, और लंब को सूचित करते हैं पी के द्वारा सूचित करते हैं। बाकी समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं। बाकी कोण के आधार पर आधार और लंब क्या होता है, चेंज होता है। आधार और लंब चेंज हो सकता है, बाकी कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें याद करना है, पहला टिप्स में याद कीजिएगा कि पहला इसमें बात याद करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को एच के द्वारा सूचित किया जाता है, कर्ण को एच के द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण को कोजी द्वारा सूचित किया जाता है, एच के द्वारा। पहला टिप्स में याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को कोजी द्वारा सूचित किया जाता है, एच के द्वारा सूचित किया जाता है। उसी तरह से अगला टिप्स याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में आधार को बी के द्वारा सूचित किया जाता है, समकोण त्रिभुज, ये आप लोग उतार लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण को कोजी द्वारा सूचित करते हैं एच के द्वारा, और समकोण त्रिभुज में आधार को कोजी द्वारा बी के द्वारा सूचित करते हैं। इसी तरह से आप लोग का सब सूचित करने के लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टिप्स है, याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में लंब को पी के द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में लंब को पी के द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में लंब को किस द्वारा सूचित करते हैं, पी के द्वारा सूचित करते हैं। अगला टिप्स में याद करना है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, जो 90 से दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में लंब को पी द्वारा सूचित करते हैं, और समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, ये दो न्यून कोण होते हैं। अगला ये टिप्स याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगला टिप्स याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। इसके बाद याद कीजिएगा कि अगला टिप्स में कि समकोण कहता हुआ न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाला न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, कुछ कहते हैं लंब कहते हैं। याद करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यून कोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगला टिप्स में याद कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को
कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और न्यूनकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहा जाता है कर्ण कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में कितने न्यूनकोण होते हैं? 2 न्यूनकोण होते हैं। और समकोण त्रिभुज में लंब को सूचित करते हैं P के द्वारा सूचित करते हैं। इसी तरह से आप लोग का सूचित ये आप लोग का याद करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से इसमें हम कोण पहचानने के लिए आप लोग का पहले बताने जा रहे हैं। जैसे में समकोण त्रिभुज एक हम ले लेते हैं, इसको नाम है वो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम समकोण त्रिभुज ले, समकोण त्रिभुज है। जैसे में समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको मान लेते A है, B है, C है, ये 90 डिग्री है। इसको आप बताएं कि कर्ण है, जेकरा अंग्रेजी में कहते हैं H के द्वारा। इसको बताएं कि आधार है, जेकरा अंग्रेजी में आप बोले कि B है। इसको बोले आप क्या कि लंब है, जिसके अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्या? वो लंब को कहते हैं P, शॉर्ट में कहते हैं P। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज में यही बताना चाहते हैं, मान लिया कि आपको कर्ण फिक्सिंग रहेगा। जैसे में हम कोण लेना चाहते हैं, इस समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होता है। जैसे में एक न्यूनकोण E है, ये भी क्या है? न्यूनकोण है। न्यूनकोण E है, न्यूनकोण E है, तो हम न्यूनकोण मान लेना कि कोण न्यूनकोण A लेंगे। कोण A लेने पर तो अगर हम कोण E लेंगे, ई न्यूनकोण त्रिभुज, ई भी न्यूनकोण है, ई भी न्यूनकोण, तो अगर हम कोण A लेंगे तो एक पॉइंट में आप लोग का लिखाया है कि न्यूनकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर हम कोण A लेंगे तो न्यूनकोण त्रिभुज कोण A लेने पर लंब क्या होगा? तो लंब हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। BC क्या है? लंब। ये आपको क्या होगा? लंब। तो ई कोण हम लिए तो ये लंब हो गया, तो आधार कोण होगा तो AB क्या बचेगा? आधार होगा। ये भी क्या होगा? आधार। इसी तरह से आपको ये बताते कि सम न्यूनकोण हो गया, ये आपको सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो AC क्या होगा? कर्ण होगा। एक बात आपको एक पॉइंट खाली याद करना है कि हमको कोण A लेंगे तो कोण न्यूनकोण के सामने भुजा क्या होता है? लंब होगा। तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। उसी तरह से हम लेंगे कोण C। कोण C लेने पर अगर हम कोण C लेंगे तो एक सामने E है, तो एक सामने E क्या होगा? लंब होगा। तो AB क्या हो जाएगा? AB आपको हो जाएगा लंब। AB क्या हो जाएगा? लंब। और BC क्या हो जाएगा? BC आप लोग का आधार हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? आधार। और AC क्या होगा? AC कर्ण होगा। AC हमेशा दोनों, चाहे कोण A लीजिए चाहे कोण C लीजिए, दोनों का बराबर रहेगा AC। ये कर्ण आपको चेंज नहीं होगा, बाकी लंब कोण के आधार पर लंब आधार क्या हो जाएगा? चेंज हो सकता है। जैसे हम कोण A लिए थे, कोण A, तो कोण हम A लिए तो कोण A न्यूनकोण के सामने वाला त्रिभुज क्या होता है? लंब होता है। तो इनमें BC हो गया लंब, और AB क्या हो जाएगा? आधार, और AC क्या हो गया? कर्ण। जैसे हम कोण C लेंगे तो कोण C लिए तो AB क्या हो गया? लंब। और AB कोण C लिए तो एक सामने ये लंब हो गया। और BC, तो BC क्या हो गया? आधार हो गया। और AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो न्यूनकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसी तरह से इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, कर्ण x बार बराबर होता है कर्ण x बार। पाइथागोरस प्रमेय से बताया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से बताया जाता है कि कर्ण x बार बराबर फॉर्मूला होता है लंब x बार। लंब x बार और प्लस क्या होता है? आधार x बार। लंब x बार प्लस क्या होता है? आधार x बार। लंब x बार प्लस आधार x बार। कर्ण को अंग्रेजी में ई आप लोग का मेन फॉर्मूला है, और कर्ण को हम सूचित करते हैं H, तो ये हो गया H x बार। लंब को सूचित करते हैं P, तो ये P x बार हो गया। आधार को सूचित करते हैं B, तो ये हो गया B के x बार। कर्ण को H के x बार, ये भी आप लोग का क्या हो गया? फॉर्मूला। कर्ण x बार वाला फॉर्मूला पूछेगा तो लंब x बार प्लस आधार x बार। ऐसे आप लोग का अंग्रेजी कर्ण बराबर पूछेगा कर्ण, तो एने छाता, इधर क्या चलेगा? टोपी। तो कर्ण बराबर पूछेगा तो आपको होगा रूट अंडर, आपको होगा लंब x बार आप प्लस क्या होगा? आधार x बार। लंब x बार प्लस आधार x बार। आपको कर्ण बार पूछेगा तो रूट अंडर लंब x बार प्लस आधार x बार। अंग्रेजी में पूछेगा तो लंब को सूचित करते हैं P से, तो लंब को px बार और आधार को कुछ bx बार। तो h बराबर रूट अंडर px बार प्लस क्या होगा? bx बार। तो h बराबर फॉर्मूला पूछेगा कर्ण बराबर, तो बोला रूट अंडर लंब x बार प्लस आधार x बार। अंग्रेजी में h बराबर पूछेगा तो रूट अंडर px बार प्लस क्या होगा? bx बार। इसी तरह से आप लोग का पूछा जाएगा कि ये आपको कर्ण हो गया। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि लंब बराबर क्या होगा? लंब, तो लंब पूछेगा
तो लंब बराबर याद कीजिएगा रूट अंडर कर्ण एक सवार, कर्ण एक सवार, कर्ण एक सवार और माइनस क्या होगा, आधार एक सवार होगा। रूट अंडर कर्ण एक सवार माइनस आधार एक सवार। अंग्रेजी में बोलिए क्या कि आपको होगा कर्ण लंब को पी द्वारा, तब पी बराबर फॉर्मूला पूछेगा, तो कर्ण को एच, तो एच एक सवार और माइनस क्या होता है बी एक्स बार। आपको पी बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो रूट अंडर एच एक्स बार माइनस बी एक्स बार होगा। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर, तो याद कीजिएगा आधार बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो याद कीजिएगा कि कर्ण एक सवार, कर्ण एक सवार और माइनस क्या होगा लंब के क्या होगा एक सवार होगा, लंब के क्या होगा एक सवार होगा। अंग्रेजी में आधार को कहते हैं बी और कर्ण को एच, तो एच एक सवार और माइनस क्या होगा पी एक सवार। याद कीजिएगा कर्ण पूछेगा तो प्लस में, तो रूट अंडर क्या होगा लंब एक सवार प्लस आधार एक सवार। कर्ण पूछेगा तो लंब एक सवार प्लस आधार एक सवार प्लस में होगा। बाकी आपको लंब पूछेगा तो कर्ण में सम क्या कर देगा, क्योंकि वह सबसे बड़ी भुजा, सबको सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो अगर लंब पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण एक्स वन माइनस क्या होगा आधार एक्स वन। अंग्रेजी में बोलेंगे पी बराबर, तो रूट अंडर एच एक्स वन माइनस क्या होगा बी एक्स वन होगा। उसी तरह से अगर आधार पूछता है तो कर्ण एक्स वन बराबर, तो आधार में पूछेगा कर्ण एक्स वन माइनस क्या होगा लंब एक्स वन। अंग्रेजी में बोलेंगे ए बी बराबर एच एक्स वन माइनस बी एक्स वन। कर्ण बराबर पूछेगा तो रूट बोलिएगा कर्ण एक्स वन तो लंब एक्स वन प्लस क्या होगा आधार एक्स वन। ऐसा सिंपल में पूछेगा तो रूट अंडर लंब एक्स वन प्लस क्या होगा आधार एक्स वन। ये आप लोग का समझ में आया होगा बहुत अच्छा से। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप लोग का कह सकता है कि कर्ण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, कर्ण ज्ञात करें। आपको कह देगा कि कर्ण ज्ञात करें, ऐसा सवाल दे जाएगा कि कर्ण ज्ञात करें। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाएगा, कहेगा कि कर्ण ज्ञात करें, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो आप कर्ण ज्ञात करिएगा कैसे, कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको दे देगा लंब दे देगा, ऐसा बोल देगा कि लंब 8 मीटर है और आधार बोल देगा, आधार बोल देगा कितना मीटर है, आधार बोल देगा 6 मीटर है। ऐसा बोलेगा कि लंब 8 मीटर आधार 6 मीटर है। तो पूछेगा कि कर्ण ज्ञात करे, तो कर्ण के लिए आप लोग का फॉर्मूला भी बताएंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब एक सवार प्लस क्या होता है आधार एक सवार। लंब एक सवार प्लस क्या होगा आधार एक सवार होता है, लंब एक सवार प्लस आधार एक सवार। तो कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, लंब को लंब दे दिया 8 तो 8 के होल एक सवार हो जाएगा और आधार दे दिया 6 तो 6 के होल एक सवार कीजिएगा। तो इसको कर्ण बराबर आप निकालिएगा तो आपको आएगा 8 64 और 6 में 6 से गुना किया जाता है 36 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा 100 और 100 के वर्गमूल कितना होता है 10 मीटर। ये आपको कर्ण निकाला। इसी तरह से अगला सवाल दे सकता है कि लंब बराबर दे देगा इसे 5 मीटर, लंब दे दिया 5 मीटर और आधार आपको दे देगा 3 मीटर, ऐसा दे देगा। आधार कितना है 3 मीटर। आपको कहा कि कर्ण ज्ञात करे, तो कर्ण में फॉर्मूला आपको पता है ये होता है रूट अंडर लंब एक सवार। रूट अंडर क्या होता है लंब एक सवार और प्लस क्या होगा आधार एक सवार होगा। रूट अंडर लंब एक सवार प्लस आधार एक सवार। तो इसमें लंब कितना है, लंब है 5 तो 5 लिख देंगे, आधार कितना है 3 तो 3 लिख देंगे, तो 5 25 हो जाएगा और 3 दिया क्या होगा 9। इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर क्या होगा 34 हो जाएगा। ये आपको निकालने के प्रोसेस है, क्या निकालने के लिए कर्ण। कर्ण इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपको कहेगा कि नहीं आप लंब ज्ञात करें। क्या ज्ञात कीजिए, लंब। लंब ज्ञात करने के लिए आपको सवाल दे देगा। तो लंब हम ज्ञात करते कैसे हैं, देखिए आपको लंब क्वेश्चन में दे देगा कि लंब ज्ञात करें। आपको बोल देगा कि लंब ज्ञात करें, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे में आप लोग का कर्ण दे देगा, कर्ण दे देगा कि 10 मीटर हो, कर्ण दे देगा 10 मीटर और आधार बोलते हैं लंब, आधार आपको दे देगा 8 मीटर दे देगा। बोल देगा कि 8 मीटर। कहेगा कि लंब ज्ञात करो, तो लंब को अंग्रेजी में कहते हैं पी बराबर क्या होगा फॉर्मूला एच एक्स बार माइनस क्या होगा बी एक्स बार। तो ई में हुआ आपको एच के मान दे दिया 10 तो 10 के होल एक्स हो जाएगा। ई में आधार दे दिया 8 तो 8 के होल एक्स दे देगा। तो पी बराबर इसको कीजिएगा तो आपको आएगा 100 और 8 64। आप इसको घटाइएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। इसी तरह से अगर निकालने के लिए कहेगा कि लंब ज्ञात कीजिए, हम सवाल आपको देते हैं ऐसा कि कर्ण दे देते हैं आप लोग का हुआ 15 मीटर, कर्ण हो गया 15 मीटर और आधार देते हैं 7 मीटर, मान लिया कि 10 मीटर, आधार दे दिए 10 मीटर। आपको कहा कि क्या ज्ञात करना लंब,
तो आप लिख सकते हैं लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर कर्ण x बार के होल x बार माइनस आधार के क्या होगा, होल x बार। तो आपको कर्ण पता होगा कि कर्ण दे दिया 15, तो 15 के होल x बार हो जाएगा। आधार है 10, तो 10 के होल x बार होगा। तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 225 और इसको कीजिएगा 2 बार तो 100। इसको आप हटाइएगा तो रूट अंडर आपको आएगा 125। आप इसको लिख सकते हैं 25 गुना 5 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 रूट 5 को ये आपको निकला, क्या निकला, लंब निकला। इसी तरह से आप आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। कहेगा कि आधार ज्ञात करें, आपको कहेगा कि आधार ज्ञात करें। इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको आधार ज्ञात करने के लिए कहता है, अगर आपको कहेगा कि आधार ज्ञात करें, आपको कहेगा आधार, इसमें लंब दे देगा ऐसा 5 मीटर दे देगा और कहेगा कि आधार ज्ञात करें। तो आधार कैसे ज्ञात कीजिएगा, लिखिएगा कि आधार बराबर फॉर्मूला आपको भी पता है, होता है कर्ण x बार माइनस क्या होता है, लंब x बार। कर्ण x बार माइनस लंब x बार। इसमें आपको कर्ण दे दिया 10, तो 10 के होल x बार हो जाएगा। आधार दे दिया 5, तो 5 के होल x बार हो जाएगा। इसको 10 के 2 बार कीजिएगा तो 100 और 5 25 हो जाएगा। 5 2 बार गुना करेंगे, इसको घटाइएगा 75 हो जाएगा, 75। और ये आप लोग का इसको लिख सकते हैं 25 गुना 3, तो 25 तिया 75 और 25 के वर्गमूल 5, तो 5 रूट कितना होगा, 3। ये आप लोग का हो गया बच्चे आधार आ गया 5 रूट 3। इसी तरह से आप लोग का हम दे देंगे कि कर्ण दे देते हैं आप लोग का 8 मीटर और लंब दे देते हैं 3 मीटर। लंब आपको सवाल में दे देते हैं 3 मीटर और कह देगा कि इसका ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करें। तो आधार वाला फॉर्मूला आपको पता है, आधार बराबर कि रूट अंडर कर्ण के x बार माइनस क्या होता है, लंब x बार। रूट अंडर लंब कर्ण x बार, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है 8, तो 8 के होल x बार हो जाएगा और लंब कितना है 3, तो 2 बार हो जाएगा। 8 64 और 3 3 9। आप इसको हटाइएगा तो आपको आएगा रूट अंडर कितना आएगा 55। ये आप निकालना सीखें, आधार निकलिए। तो ये आप लोग का पार्ट 1 के लिए है और पार्ट अगला दिन बनाएंगे पार्ट 2 त्रिकोणमिति का। और आज के लिए मेरा क्लास नहीं लगा।